कहते हैं कि समझ सके ना जिसे कोई भी सवाल ऐसा, बुना है सांस के धागों ने एक जाल ऐसा। सचमुच इस वक्त अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में, अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो हर रोज इसके बारे में कुछ नई बातें, कुछ नई शंकाएं, कुछ नई स्टडीज आती हैं और लोगों को लगता है कि जो हमने अब तक किया क्या वो सही था या उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। हर रोज कुछ इस तरह की चीजें, जैसे पिछले दिनों में बहुत चर्चा में है कि क्या ये वायरस एयरबॉर्न है, यानी हवा के जरिए भी फैलता है। इस पर डब्ल्यूएचओ ने अभी बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा है, लेकिन बहुत सी बातें जब से कोरोना वायरस इंसान की जिंदगी में आया है, हम सबको मालूम है कि बहुत सी चीजों को लेकर हमारी सोच बदली है, तौर तरीके बदले हैं और आगे भी ऐसा नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता। यानी आगे भी बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बदली जा सकती हैं। तो हम क्या करें? क्या हम कोरोना से डरते रहें या हम अपनी जिंदगी को वापस नॉर्मल करने की कोशिश करें, और जिसे आजकल हम न्यू नॉर्मल कहते हैं? क्या करने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में रोजाना मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो हमें करना क्या है, यही समझने के लिए दो खास मेहमान यहां स्टूडियो में और एक मेहमान हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए, डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी से। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंत मोहन, आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष के चतुर्वेदी, आप सीनियर प्रोफेसर साइकेट्री निमहांस, और साथ ही आप चेयरपर्सन हैं नेशनल टास्क फोर्स फॉर साइकोलॉजिकल एक्शन प्लान फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। बहुत स्वागत डॉक्टर चतुर्वेदी आपका भी। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें, जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं भारत में अब जो हालत है, रोजाना 25,000, 26,000, 27,000 केसेस, 4 दिन में 1 लाख केसेस पिछले दिनों की अगर हम बात करें, तो हम ये क्या ट्रेंड देख रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इसमें दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए भी और जो सुनने वाले हमारे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी। देखिए, हम जो ये गिनती गिन रहे हैं ना कि 8 लाख हो गए, 7 लाख हो गए, हम ये गिन रहे हैं पिछले 4 महीने की। तो हमारे लिए ये देखना बहुत आवश्यक है, क्या हमारे स्प्रेड के माध्यम ट्रांसमिशन के लिए या हमारे हॉस्पिटल पे या हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड के हिसाब से हमारे लिए कौन से केस ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं इसमें ये बात स्पष्ट इसलिए करना चाहूँगा कि अगर हम इस तरीके से मलेरिया के केस गिनते, चिकनगुनिया के गिनते या किसी और बीमारी के गिनते तो आज हम करोड़ों में होते, क्योंकि हमारी जनसंख्या का अनुपात इतना है। लेकिन ये बात आपकी सही है अपनी जगह कि इतने छोटे अंतराल में इतने ज़्यादा केस होना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। लेकिन हमारे लिए जो पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारे पिछले 14-15 दिन के केस, और जो हमारे केस आज की तारीख में हमारे हॉस्पिटल्स पे या हमारे वर्क हेल्थ सिस्टम पे एक बर्डन कह लीजिए या एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। डॉक्टर सुजीत, एक छोटा सा सवाल मैं यहीं पर ये पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीने, जैसे आपने 4 महीने का जिक्र किया, पिछले कुछ महीनों में जो हमारे हॉटस्पॉट्स रहे हैं, क्या उनमें कोई तब्दीली आई है? क्या वहाँ स्थिति किस तरह की है? बिल्कुल सही कहा आपने, हॉटस्पॉट में निरंतर तब्दीली आ रही है। जो हमारे पहले कंटेनमेंट जोन से आज वो डीकंटेन हो गए हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है कि एक बार ससेप्टेबल जो पहले हमारे देश में वायरस नया एंटर हुआ तो उसको पूरे 130 करोड़ की जनसंख्या ससेप्टेबल पॉपुलेशन के रूप में मिली, मतलब जिसको कि वायरस आसानी से अटैक कर सकता था। अब धीरे धीरे हमारे पूरे के पूरे समाज में या पूरे शहर में या पूरे देश में कुछ लोग संक्रमित ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण से ग्रसित हैं और कुछ लोग सिम्प्टोमेटिक संक्रमण से ग्रसित हैं। तो जो संक्रमण करने के लिए, जो वायरस को जंप करने के लिए या नए लोगों को रोगित करने के लिए जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन की जरूरत है वो निरंतर कम होती जा रही है। तो इसीलिए अगर हम एक एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देते हैं तो उस एरिया में हम वायरस का ट्रांसमिशन एक तरीके से हम लोग थियोरिटिकली ये मानते हैं कि इंटरप्ट हो गया। और आपने देखा ही होगा पिछले दिनों दिल्ली में सिर्फ 19% केस, 20-21 जनवरी जून की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 19% केस हमारे कंटेनमेंट जोन से आ रहे थे। मींस उनमें बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पब्लिक हेल्थ मेजर्स का इंटरवेंशन किया गया, जिससे कि केसेस कंटेनमेंट जोन में सीमित हो गए।
लेकिन साथ ही जो बाहर केसेस थे जी। वो बढ़ रहे थे। तो इसीलिए दोबारा कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया जी। और आज की तारीख में हमारे 458 करीब कंटेनमेंट जोन है और उन सब में एक एक्सटेंसिव और स्ट्रेंथन रूप से ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। 458 पूरे देश में? नहीं जी, दिल्ली की बात कर दिल्ली की बात कर रहे हैं। 458 कंटेनमेंट जोन दिल्ली में। जी। मैं आपसे धारावी का भी जिक्र करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनंत मोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा यहाँ पर, जब से ये बात आई है कि लगभग 239 या 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने चिट्ठी लिखकर जब डब्ल्यूएचओ को कहा कि आप इस पर भी ध्यान दें, और डब्ल्यूएचओ ने भी अभी इस कंक्लूसिव तो नहीं कहा है, लेकिन इसको हम क्या माने और इसको हम क्या समझें कि अगर वायरस एयरबॉर्न यानी हवा के माध्यम से अगर फैलने लगे तो क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो तो यही थी मोस्टली कि ये वायरस फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो ड्रॉपलेट से थोड़ा कुछ दूर तक कफिंग और छींक मारने से, और बाकी सरफेस के ऊपर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कंटामिनेट होता है। अभी जो ये आप बात कर रहे हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की, ये आया है जो कुछ रिसर्च आया है कुछ पिछले दिनों में। बेसिकली ये लेबोरेटरी रिसर्च है, मोस्टली ये लैब के अंदर किया गया रिसर्च है, जिसमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर का रिसर्च है। कोई जनरल पब्लिक के ऊपर नहीं है या पेशेंट्स के ऊपर ऐसा सच इतना नहीं है। तो जिसमें उन्होंने ये सिमुलेट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या ये वायरस ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा देर तक भी एटमॉस्फेयर में रह सकता है। तो उसके हिसाब से इनको लगा कि हाँ, शायद थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा देर तक रह सकता है उस एनवायरनमेंट में, अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर ज़्यादा ज़ोर से फेंका जाए, कुछ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स किए जाएं। ये हमको पहले भी पता था, कुछ जैसे आप अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र से जैसे हम यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, उससे हम एयर फेंकें या कोई एरोसॉल फेंकें तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा स्प्रेड करेगा। तो उस तरह की सिचुएशन में उन्होंने पाया कि ये ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसी तरीके से 2-3 या उन्होंने देखा अगर ड्रॉपलेट्स जो सरफेस पे हैं क्या वो एवापोरेट करके छोटे बन गए। इसका बेसिक इसका एजम्पशन ये है कि ड्रॉपलेट्स होते हैं 5 से 10 माइक्रॉन्स और उससे ज़्यादा, जो कि ड्रॉपलेट्स थोड़े दूर तक जाके सेटल करते हैं। अच्छा। और जो लेस देन से 5 माइक्रॉन से कम हैं वो बेसिकली उनको एरोसॉल कहते हैं। वो एरोसॉल और वो हवा में ही रहते हैं और वहीं पे इनएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। तो जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं अगर वो ज़्यादा दूर तक गए या ज़्यादा स्प्रेड हुए तो उनका ऐसा अनुमान था शायद इसको हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का नाम दे सकते हैं और शायद ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसको अभी रिसर्च किया जा रहा है। शुरू का कुछ ये उनके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है जो इन लोगों ने आगे बढ़ाया कि इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। तो ये अभी कोई कंक्लूसिवली 100% प्रूवन नहीं है, इसमें आगे देखना पड़ेगा। तो बस एक ये सोचने वाली बात है, आगे इसमें क्या आता है तो देखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में शायद ऐसा भी है कि चूंकि ये लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है कि 3 घंटे तक हवा में ये वायरस रह सकता है। ज़रा इसके बारे में भी और बताएं, क्योंकि आमतौर पे जैसे हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, इसमें ये कितनी देर रहेगा ये इस पर कोई टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में 3 घंटे क्या कहेंगे? जी हाँ, तो वही ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा देर तक। तो ज़्यादा देर तक उन्होंने कहा इवन अप टू 3 घंटे, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा भी ये रह सकता है। किस तरह के पार्टिकल्स हैं, क्या साइज़ है उनका और कैसा वो एनवायरनमेंट है, इस पे थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। अब ये एनवायरनमेंट हर जगह अलग अलग ही होगा। जी हाँ। सो हर जगह ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इस सब का बहुत असर पड़ता है। तो वो सब चीज़ें अभी इतना नहीं पता, बट ये एक कुछ इनिशियल रिजल्ट्स इनके हैं जिसके ऊपर नज़र डाली जा रही है। ठीक। और कार्यक्रम के दौरान आप दर्शक जो यहाँ हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे अगर प्रश्न पूछना चाहें तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर हम आपको बता देते हैं, 011 दिल्ली का STD कोड और उसके बाद यहाँ का फ़ोन नंबर स्टूडियो का 23097532। तो इस नंबर पर आप फ़ोन करें और पूछें सवाल। और फिलहाल हम डॉक्टर SK चतुर्वेदी को चर्चा में शामिल करते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, बहुत से लोगों से आजकल जब भी हम बात करें, क्योंकि लॉकडाउन और उसके बाद का जो पूरा माहौल है उसमें बहुत से लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको डर लगता है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, एक अजीब सा माहौल है। उनसे पूछे तो वो ये कहते हैं कि अभी बाहर निकलना, और ये कहा भी जाता है कि जब तक आपको बेहद ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। तो बहुत से लोग घर में ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि ये कैसा माहौल हो गया है, हम घर के अंदर ही कैद हो गए हैं? आपने बिल्कुल कहा कि इस तरह के माहौल में लोगों को अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं।
एक तो लोगों को एकदम से बहुत लोनलीनेस लग रही है, अकेलापन लग रहा है। घर में बैठे बैठे इतनी एक्टिविटी नहीं है, देखिए उनको उसकी वजह से एग्जॉशन हो जाता है। घर में ही काम करना है, घर में ही स्कूल है, घर में ही जिम है, घर में ही सारी चीजें, तो ये सब गया है। घर कहाँ है? पहले लोग कहते थे ऑफिस से घर जाए हैं, घर से ऑफिस, अब वो घर वाला माहौल। तो ये बात सही है कि लोगों को एक अलग ही माहौल, तो तकरीबन 3 महीने से ऊपर हो गया है समय, लोगों को ये इस नए माहौल में जीने की बहुत परेशानी होती है। जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि कर सकता है या नहीं, अभी तक लोगों को थोड़ा ये लगता था कि बाहर जा सकते हैं और लोगों से मिलजुल सकते हैं। अब इससे दोबारा से वो भय आ गया है कि अगर हवा में बहुत देर तक रह रहा है और ड्रॉपलेट जो है वो लोगों को सांस में जा सकता है, तो लोगों को और नई तरह की परेशानी आनी शुरू हो गई। तो लोगों को एक ये पहले जो शुरू शुरू में भय था कि ये बीमारी लग सकती है, उसकी वजह से परेशानी थी। अब करें क्या जी हाँ, और इस समय को कैसे व्यतीत करें बिल्कुल। और अपने प्रोफेशन को कैसे करें। घर में ही एक तरफ बच्चा पढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऑफिस का काम चल रहा है, उसको कैसे करें। तो नई नई तरह की मानसिक समस्याएं उभर के आ रही हैं, जो कि बड़ी क्लासिकल नहीं है। ये उस तरह का डिप्रेशन और एंजाइटी या साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ये नया तरह का एक माहौल है। और इसको लोगों को काउंसलिंग भी चाहिए, लोगों को इससे जूझने के लिए तरीके भी चाहिए। अपना मनोरंजन कैसे करें, अपने आप को खुश कैसे रखें, और अपने आप को रखें, अपने परिवार वालों को रखें। साथ में ये चिंता है कि घर के जो बाकी लोग हैं उनको कोई बीमारी ना हो जाए। अब लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, उन्हें लगता है कि हम एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं है, और कैरियर ऐसे एसिम्प्टोमेटिक तो है लेकिन हम कैरियर तो नहीं है। उसका अब जो टेस्टिंग जब पिछले एक दो दिनों में ये बात निकल के आई है कि जी सरकार चाहती है कि ताकि लोगों को एक तरीके से ये सांत्वना हो कि हमें इस समय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन हमारी वजह से बढ़ नहीं सकता है। एक बात ये और है कि लोगों ने ये जो एहतियात बरत रहे थे वो जी बहुत कम कर दिए हैं। आप देखते हैं कई जगह लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को एकदम हवा में उड़ा दिया है, लोग जाके भीड़ में घुस रहे हैं। जी। तो उससे रिस्क बढ़ गया है, और उससे ये जो हम नंबर देख रहे हैं हो सकता है उसकी वजह से बढ़ गए हैं। इसका डॉक्टर इलाज चतुर्वेदी, आप लॉकडाउन बड़ी नहीं, लॉकडाउन महत्वपूर्ण तो एक बात तरह से कह रहे रोकने के हैं। लिए था। आप जो ये बात कह रहे हैं कि लोग जो शुरू शुरू में जो एहतियात बरत रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। ये बात प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्र को जब संबोधित किया था उन्होंने कुछ समय पहले, तो उन्होंने ये बात कही थी। क्या लोगों में ये थकान आने लगी है कि हम कब तक ये सब करते रहें, मास्क लगाते रहें, हाथ धोते रहें, ये सब करते रहें? क्या ये मानसिक रूप से एक थकान आनी शुरू हो गई है लोगों में? बिल्कुल, ये एक मानसिक रूप को थकान आ रही है। लोग जो है इसको कहाँ करें इसको, अगर यही न्यू नॉर्मल है तो हम लोग इसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर कैसे जो होगा एडजस्ट तो देखा होंगे जाएगा। डॉक्टर चतुर्वेदी? फिर हम कैसे एडजस्ट होंगे? ये थकान तो लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हालात तो फिलहाल बदल नहीं रहे। तो हम सही कैसे बात। एडजस्ट करें अपने आप को? देखिए, कुछ जो बचाव के साधन हैं और जो तरीके हैं जी वो तो फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप जैसे उन्होंने अभी डिस्कस कर रहे थे कि कितनी दूर तक जा सकता है, अगर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग 4 फुट 6 फुट की रखी जाए तो उसका रिस्क होना जाता है। साथ में अगर मास्क पहन लें तो और भी कम हो जाता है। बार बार हाथ धोएं और अपने हाथों को चेहरे पे ना लगाएं तो रिस्क और भी कम हो सकता है। तो लोगों को इसको अपने जीवन यापन में बना जी। लेना चाहिए। जैसे पहले डॉक्टर चतुर्वेदी, पुराना ये बात, ये जो बिंदु है बातचीत का, इस पर हम एक बार फिर से आपके विचार हम शामिल करेंगे। और थोड़ा सा ऑडियो का भी हमें लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी शायद अभी ठीक हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली से अभिषेक हैं टेलीफोन लाइन पर। अभिषेक जी, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हेलो जी सर, अभिषेक बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, बताइए क्या जानना चाहते सर हैं। अभी जो WHO का रिपोर्ट है जिसमें एयर ट्रैवल के बारे में बताया गया है, और अभी आप लोग का भी डिस्कशन में चल रहा था कि एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में अब हमें ये पता करना है कि अब अगर
एयर में ट्रैवल करना है तो मार्केट बेसिस में मतलब कि अब कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या करना है? अभिषेक जी, वैसे इस पर चर्चा हो चुकी है, आपने थोड़ा देर से शायद कार्यक्रम देखा या देर से फोन किया, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे भी जहन में एक प्रश्न इस बात को लेकर अभी आ रहा, जो अभिषेक पूछ रहे हैं डॉक्टर अनंत मोहन, वो ये कि जब तक कंक्लूसिवली कोई बात निकल कर आए, हम सभी को ये मान कर कि अगर ये ऐसा होता नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन क्या क्या नुकसान होगा अगर हम और एहतियात बरत लें, तो हमको क्या कुछ और ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, ख़ास तौर पे जैसे इंडोर्स की बात हो रही है कि जब आप किसी कमरे में हैं, अंदर हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा है या जहाँ बाजार हो सकता है या कोई मीटिंग हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली चाहे एयरबॉर्न हो चाहे ना हो, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो वही रहने वाले हैं। जो अभी बात हो रही है मास्क पहनना, थोड़ा सा डिस्टेंस करना, ये तो दो बहुत ही एसेंशियल हैं, करना ही पड़ेगा और स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना पड़ेगा। तो वो बेसिक चीज़ तो वही है। और जैसे आप कह रहे हो मार्केट प्लेस या क्राउडेड जगहों पे जाना, वहाँ पे भी वैसे ही हम लोग कहते हैं कि ऐसा अवॉइड करें ऐसी जगह, और इस तरह से मार्केट प्लेस में ना क्राउड करें। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का होना ना होना शायद इसमें इतना फ़र्क ना पड़े। और इसमें हम बताना चाहेंगे कि ये जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की जो बात आ रही है, और WHO की जो रिपोर्ट है और एक जो लैब रिपोर्ट्स आई हैं जी, उन्होंने ऐसा सजेशन दिया है, जो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मैं कह रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई ग्रुप में गा रहे हैं बहुत सारे लोग, जी हाँ, कॉयर वाले लोग, जो उन्होंने भी अमेरिका का एग्जाम्पल खास तौर दिया, पे एग्जाम्पल है उसमें खास तौर पे एग्जाम्पल है। जी। या अगर आप मान लीजिए स्टेडियम में हैं और भीड़ भाड़ में और आप चिल्ला रहे हैं, भाई आप अपनी फेवरेट टीम को के लिए चिल्ला रहे हैं तो एज अ ड्रॉपलेट बहुत स्पेक्टेटर, निकलेंगे। तो फिर ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं, ज़ोर से बोलेंगे, ऑब्वियसली जो ड्रॉपलेट्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ज़ोर से ज़्यादा दूर जाएंगे, नेचुरल है। इसी तरह के सिंपल एग्जाम्पल्स उसमें बताए गए हैं। सो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आएगी, वहाँ पे शायद चांसेस हैं कि ये ज़्यादा फैले। अब एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है कि नहीं, इसको नाम ये देना शायद मुश्किल होगा, बट ऑब्वियसली ज़्यादा फैले, तो उस सिचुएशंस को अवॉइड करना एक छोटा पड़ेगा। सा सवाल यहाँ पे पूछ ही लेता हूँ, वो ये कि जैसे बहुत से लोग अब चूंकि थोड़ी सी छूट मिली हुई है, अनलॉकडाउन में हैं हम लोग, तो कुछ लोग सुबह वॉक पर जाते हैं, कुछ लोग दौड़ भी लगाते हैं। तो अब मान लीजिए उनसे पहले कोई आगे उनसे गया है अभी दौड़ के, जिसको खांसी या छींक आई हो, उन्हें तो नहीं मालूम है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, या कोई आगे है, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे? अब मास्क लगा के दौड़ना तो बड़ा मुश्किल होता है, वैसी मास्क के बारे में बात आती है कि वो थोड़ा सा ऑक्सीजन को रोकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना तो मुश्किल है, इसका जवाब है नहीं कि अगर 5 मिनट पहले ही किसी ने आप उसी रास्ते पे कोई गया, उसको मान लीजिए वो बीमारी थी और उसके बाद एक और आदमी गया, तो क्या होगा, ये चीज़ कहना बहुत मुश्किल है। बट अगेन इसमें यही है कि कोई एहतियात एविडेंस, क्या बरतें? एहतियात तो यही बता रहे। देखिए, मास्क पहन के दौड़ना बहुत देर तक थोड़ा सा मुश्किल है, घुटन होती है लोगों को, जो कर पाते हैं ठीक है, बट अदरवाइज थोड़ी घुटन हो सकती है, तो थोड़ी देर मास्क निकाला भी जा सकता है। बट अदरवाइज सिचुएशन यही कहती है, उसमें भी एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रखें, और इमीडिएटली क्रॉस करने पे मुझे नहीं लगता कोई इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो सस्टेन्ड एक टाइम भी चाहिए होता है एक्सपोजर का, तो वो टाइम जब तक नहीं क्रॉस होता तब तक आई थिंक हम सेफ हैं। और जीवन में वैसे भी कहते हैं कि उस रास्ते पर अक्सर चलना चाहिए जिस रास्ते पर जरा कम लोग चलते हैं, तो भी वो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, आपसे यहाँ मैं ये समझना चाहूँगा, दिल्ली के कंटेनमेंट जोन की आप बात कर रहे थे, उस वक्त एक बात जो जो जहन में आती है वो ये कि दिल्ली को लेकर बड़ा फोकस रहा पिछले दिनों में कि टेस्टिंग भी बहुत बढ़ाई गई है, और इस बात को ट्रेसिंग की भी बात है। अभी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं उतनी, या क्या हम अभी हमारी नीति क्या है, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं? टेस्टिंग तो हमने बढ़ा दी है, कितना % इन्फेक्शन रेट निकल रहा है, और फिर ट्रेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही, किस तरह से, वो ज़रा बताएं। देखिए, जो दिल्ली का फोकस आप बता रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चेन्नई हो या कलकत्ता हो, ये जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसा कि बॉम्बे में हमने देखा जी। और अहमदाबाद में देखा, इससे सब जगह जो ये कॉम्प्लिकेटेड लोकेलिटीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैं इस सेंस में जी कहूँगा हाँ, जी हाँ, कि मैं एक समझ रहा तो हाउली ओवर क्राउडेड है, हाँ। लंबे चौड़े ओवर क्राउडेड एरियाज, मुंबई में जैसे धारावी का, जी जैसे हाँ। आपने एक जैसे उसमें पहले- जी। 4-4, 5-5 फीट की गलियां 1-1, 2-2 किलोमीटर तक लंबी हैं। घरों के अंदर जगह नहीं है, 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग ना तो अंदर कर सकते हैं ना बाहर। तो और लॉकडाउन में वैसे ही वो वहाँ कैद हुए थे, तो लोकल ट्रांसमिशन की अंदर चेंज बन गई थी। तो चाहे धारावी हो, चाहे हमारे यहाँ का चांदी महल हो, या नबी करीम हो, या जी। जहानाबाद हो, या कोई भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि ये लंबे लंबे एरियाज हैं,
इनको टैकल करना वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर भी है। आज चेन्नई में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा जी। है। हैदराबाद हमारे लिए अगली लाइन में है जहाँ पे कि संक्रमण का उठाव हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली में 18-20 जून के आसपास हमको 3,500 से लेकर 4,000 तक केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, जो एक इंडिकेशन थे कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट रूप से लोग इन्फेक्टेड लोग हो गए हैं। अब इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा होंगे तो वो ट्रांसमिशन भी ज़्यादा करेंगे। जितनी ज़्यादा ससेप्टेबल पॉपुलेशन क्लोज एरियाज में रहेगी उनको संक्रमण ज़्यादा होगा। जैसे सेंट्रल जोन में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड लोकेलिटीज़ हैं, तो ये संक्रमण ज़्यादा फैला। वहाँ हमारा सैंपल पॉजिटिविटी रेट 40% तक भी गया, 38-40। ये आज की तारीख में सैंपलिंग टेस्टिंग हमारी करीब 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो पॉजिटिविटी 10% पे आ गई है। मतलब कि अगर हम आज की तारीख में प्रतिदिन हम केसेस देखें दिल्ली में तो टेस्टिंग बढ़ गई और पॉजिटिव आने का जो रेट है वो कम हो गया। वो कम हो तो गया। आज की तारीख में हमको 2,500 से लेकर 2,000 के बीच में प्रतिदिन केस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मेजर्स ने डेफिनेटली एक इम्पैक्ट किया है और सरकार के जो प्रयास हैं वो अपना रंग ला रहे हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हमारी प्रिपेयर्डनेस है। आपने खुद ही देखा होगा किस तरीके से बड़े स्केल पे सरकार ने इस बीमारी से लड़ने का एक जो वो उठाया है मुद्दा। तो हॉस्पिटल्स तैयार किए, डॉक्टर्स तैयार किए, आईसीयू बेड्स तैयार किए, वेंटिलेटर्स, ये सब एक तरफ है। लेकिन जो दिल्ली की जो बात है, उनने पूरे दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए, नंबर 1। जी। नंबर 2, आइसोलेटेड केसेस के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत एग्रेसिव रूप में की। जी। हर कंटेनमेंट जोन में जितने 457, 458 है, उनमें सब में बहुत ज़्यादा तेजी से टेस्टिंग की, 100% हाउस टू हाउस कवरेज किया। जी। उन सबको सर्वे करने के बाद जो भी हमारे ILI ARI के निकले, उनको एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी एक बहुत अच्छी आ गई है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो हम ये देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में कई एरियाज में हमने प्रगति की है। जैसा कि एक टेस्टिंग अब आपको आधे घंटे चर्चा में एक और बात ये थी कि पूरी दिल्ली में जो है वो घर घर जाके वो सर्वे होगा, टेस्टिंग होगी, वो अभी चल रहा है काम या उसे अभी आप थोड़ा धीमे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, पूरी दिल्ली का तो ऐसा कुछ वो नहीं था। अच्छा, कंटेनमेंट जोन पे पहले कंटेनमेंट जोन में कर रहे हैं और 90% मेरे ख्याल में हो भी चुका है, जहां तक मुझे जानकारी है। पहले वाली कंटेनमेंट जोन 100% कवर हो चुकी थी पूरी, और बाकी एरियाज में भी ये सघन रूप से प्रचार चालू है और उसी का फलस्वरूप है हमको इतने ज्यादा टेस्टिंग के लिए लोग सामने आ रहे हैं। देश के कुछ और हिस्से, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी कुछ प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले एकता उत्तर प्रदेश से हैं टेलीफोन लाइन पर। एकता, क्या जानना चाहती हैं, बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को काम से रिलेटेड, जैसे कुछ लोग हैं अपनी शॉप खोल रहे हैं, तो मजबूरी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको करना पड़ता है, तो ऐसे में उनको क्या एहतियात बरतनी जरूरी है? और जैसे अगर AC कार से हमें ट्रैवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ऐसे में खाना और पीना तो हमें गाड़ी के अंदर ही पड़ेगा, और ड्राइवर भी अननोन होता है, कैब करके अगर जाना है कहीं पे, तो उस केस में हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम बरेली में रह रहे हैं, यहाँ पे केसेस अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। मेरे पेरेंट्स अकेले रहते हैं और वो उनको हार्ट प्रॉब्लम भी है, और तो वो नहीं जा रहे हैं, केवल सब्जी लेने या ग्रोसरीज के लिए थोड़ा बहुत जाना होता है, बाकी घर पे ही मंगवा देते हैं। बट मोहल्ले में केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या एहतियात एक्स्ट्रा बरतना जरूरी है ऐसे में? एक तो आपके जो सवाल है वो बहुत अच्छे सवाल है, और आपके जरिए मुझे लगता है देश में बहुत लोगों को इसका उत्तर मिलेगा। डॉक्टर अनंत मोहन, आपसे शुरू करते हैं। दो बल्कि 3 सवाल हैं इनके। पहला सवाल तो है कि कार्यस्थल को लेकर, अगर वो वर्क प्लेस में जाना, शॉप वर्क प्लेस है जी। देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर शॉप है, अगर वो शॉप के अंदर हैं तो 2 तरह के, एक तो शॉप के अंदर काम करने वाले लोगों का ध्यान, और जो खरीदने वाले जो लोग आते हैं उनका ध्यान, 2 तरह से करना है। और मेनली अगेन वही बात है कि जो रेगुलर लोग आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, जिनको आपने मान लो एम्प्लॉय किया हुआ है जी, तो उनका डेली बेसिस पे सिम्टम एनालिसिस ज़रूरी है। उनसे रोज़ पूछना ज़रूरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरा सी भी, आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, या इमीडिएट लोकेलिटी में तो नहीं है। प्लस ये भी जानना ज़रूरी है कि वो लोग कैसे आते हैं, वो लोग जो आते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं या अकेले आते हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, और मास्क वगैरह पहन के तो उनको रखना होगा। तो एक उनके तरफ भी ध्यान देना होगा। प्लस एक ध्यान देना है जो लोग खरीदने के लिए सामने से आते हैं, तो अगर वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होनी देनी चाहिए। अगेन वही, आप बाहर सर्कल्स बना के रख लीजिए ताकि लोग डिस्टेंस करके अपना आपसे लें चीज़ें। और बेसिकली यही है कि मिनिमम कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे हैंड कॉन्टैक्ट है जो भी मिनिमम करें। दूसरा सवाल था उनका
कि ट्रैवल करने का, ट्रैवल करने वाला कि अगर गाड़ी में कहीं कैब में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो देर तक ट्रैवल करेंगे, ड्राइवर भी अननोन है, पता नहीं वो कहाँ से आया है, किस। जी हाँ, ये थोड़ा सा ये इसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अनअवॉइडेबल होता है कभी कभी किसी सिचुएशन में। बट अगेन कार के अंदर या व्हीकल के अंदर एक मैक्सिमम नंबर डिफाइन हो जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। एक तो ये इस तरह का एक ना होता है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे कार में, समथिंग लाइक दैट, सो एज टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंसिंग। कार जो ड्राइवर है, अगर एक ही ड्राइवर रोज़ आ रहा है तब बेटर है, क्योंकि आपको उससे थोड़ा सा अगर फेमिलियरिटी है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं, वो भी मास्क पहने, उसके पीछे से कहाँ से आ रहा है, मास्क लगाएं, गाड़ी में भी बैठें। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि एसी नहीं चलाते, शीशे विंडो खोल देते हैं, खोल के रखते विंडो हैं, खोल देते हैं, तो एयर सर्कुलेशन चलती रहती है। सो ये सब 3-4 मेजर्स हैं जो रूटीन तरीके से आदमी कर सकता है। और लास्ट में इनका सवाल था कि सामान खरीदते हैं बाहर से, कुछ भी सब्जी है, ग्रोसरी है, कुछ भी लाते हैं तो क्या सावधानी बरतें? देखिए, उसमें तो आई थिंक जो जनरल हाइजीनिक मेजर्स हैं वही करना पड़ेगा उनको। बेटर होगा कि अगर बाहर से कोई पैकेट में ला रहे हैं तो घर में लाके उसको अपने साफ डब्बे में डालें पैकेट्स को, या पॉलीथीन है जो भी है उसको डिस्कार्ड कर दें, अच्छे से वॉश करें और अच्छे से कुक करके खाएं। बेस्ट पॉलिसी तो यही रहेगा। ठीक है डॉक्टर सुजीत, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है इस बात को लेकर खास तौर पर लोगों को अभी भी ये लगता है बाहर से जो भी सामान आ रहा है, आपने एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं जो अनजान है, आप ये शक करें, संदेह के दायरे में रखें कि हो सकता है कि ये कोरोना कैरियर हो। इसी तरह सामान जो भी घर में आ रहा है, क्योंकि वो एक रूट हो सकता है, क्या सावधानी बरतें? मैं उसमें बड़ी मामूली सी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, देखिए कोई भी सामान आप मान के चलिए संक्रमित है। अब सामान हमारे पास 3-4 प्रकार के आते हैं जी। एक तो पैकेट में आता है जी। पैकेट को अगर आप ऊपर से सैनिटाइज कर सकते हो कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो उसको खोल के उसके अंदर का सामान आप दूसरी जगह ले लीजिए और उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दीजिए और उसके तुरंत बाद अपने हाथ सैनिटाइजर से कर लीजिए। और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ और ये नाक कान मुंह से नहीं लगाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे सब्जी वगैरह आती है, सब्जी वगैरह हम अपना खुद झोला लेके जाएं, उस झोले में सब्जी लाएं, सब्जी लाके हम पानी के उसमें बाल्टी में या किसी चीज में डाल सकते हैं। ठीक है। और झोले को आप अपने साबुन के पानी में धुलने के लिए डाल दीजिए। ठीक है। और अपने हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। जी। जाएंगे बाहर तो डेफिनेटली आज जैसे सब कुछ है मास्क पहन के ही जाएंगे हम। जी। और हम ये भी देखें कि हम जिस सब्जी वाले से ले रहे हैं उसने भी अपना मास्क प्रॉपरली पहना हुआ है कि नहीं। अगर हम ये 3-4 चीजें करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई वायरस कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको संक्रमित कर लेगा। ठीक है। आप पूरे हाइजीन करिए और पूरे उसको नाक मुंह को टच करने के लिए जितना कम से कम वो करेंगे उतना अच्छा। जो पैकेट धोए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस पर सैनिटाइजर का स्प्रे करते हैं, जो पैकेट धोए जा सकते हैं प्लास्टिक की पैकिंग में, इवन दवाइयाँ बहुत सी होती हैं, तो जिनको आप साबुन और पानी से धो सकते हैं उनको धो लीजिए, आप ये कह रहे हैं। और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि 2-3 दिन के लिए उनको कहीं रख दें एक कोने में और वो पड़े रहें। वो भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं दूसरा जो इनका एकता जी ने जो दूसरा सवाल पूछा था कि बरेली में केस तेजी से बढ़ रहे हैं, हाँ तो बताइए। मैं इनके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि ये एक प्रक्रिया है जिससे कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे और यही हमारे संक्रमित क्षेत्र रहने वाले हैं। हम छोटे छोटे शहरों के लोग काफ़ी हद तक इसमें एक कॉम्प्लेसेंट वे में आ गए हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि हम लोग ऊब गए हैं और हम लोग फ्रीक आउट करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये संक्रमण जो है, क्योंकि सब लोगों का मूवमेंट हो रहा है, सब लोग व्यापार या अलग अलग दृष्टि से एक दूसरी जगह जाते हैं जी। तो संक्रमित लोग आज बड़े शहरों में हैं, कल आपके शहर में भी आएंगे, आपके शहर का कोई आदमी वहां भी जा सकता है। तो हम सब लोगों को इसके प्रति जागरूक होना निरंतर आवश्यक है।